भोपाल के चर्चित ट्विशा केस में जांच को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। एम्स मेडिकल बोर्ड ने अपनी अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। 11 पन्नों की यह फाइनल मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जांच एजेंसी को दी गई है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट वैज्ञानिक आधार पर गहन जांच के बाद तैयार की गई है, जिसमें मामले को लेकर स्पष्ट निष्कर्ष दिए गए हैं। मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट सच्चाई और न्याय के हित में तैयार की गई है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई अपनी आगे की जांच बढ़ाएगी और कोर्ट की कार्रवाई में भी मदद मिल सकती है। रिपोर्ट आने के बाद ट्विशा केस की जांच को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ में है। गौरव, एक अंतिम रिपोर्ट है, एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो कि अब सौंप दी गई है और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि एक नई दिशा इस पूरे केस को मिल जाए। क्या है इस पे अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ट्विशा मौत मामले में दूसरी पोस्टमार्टम कराने की जो मांग लगातार की जा रही थी, उसके बाद अब जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी फॉरेंसिक रिपोर्ट है, वो अब जो है एम्स ने जो सीबीआई है उसको सौंप दी है। अब ये जो रिपोर्ट है ये बंद लिफाफे में सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में क्या है ये जानकारी तो अब तक बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन साफ तौर पर जो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए जो टीम गठित की गई थी और उस टीम के जो हेड थे डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उन्होंने ये बात जरूर कही है कि पूरी गहन जांच के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। हर एक पहलू को इसमें शामिल किया गया है। लिगेचर जो शुरुआत में एक लापरवाही रिपोर्ट में हुई थी, तो इस बार उसका भी ध्यान रखा गया है और इसी के साथ साथ किस तरीके से उसकी मौत हुई थी, क्या उस समय टाइमिंग रही थी, कितनी देर में वो अस्पताल पहुंची थी, उसको ट्रीटमेंट कब मिला था और किस तरीके के सिनेरियो वहां पर रहते, तो तमाम जो तथ्य है वो इस पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट में की गई है। अमूमन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो तो शुरुआत में ही तैयार हो गई थी, लेकिन जो और भी अन्य फॉरेंसिक जांचें थी वो नहीं हो पाई थी और उसमें जाहिर सी बात है समय लगता है और इसी के चलते इतना समय पोस्टमार्टम के बाद लगकर अब जो है पूरी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई इस रिपोर्ट को कोर्ट को सौंपेगा और नजर इस बात पर है, क्योंकि जब कोर्ट में ये रिपोर्ट पहुंचेगी, जब कोर्ट में पटल पर ये रिपोर्ट रखी जाएगी, तो ये बात सामने आएगी कि रिपोर्ट में आखिरकार एम्स ने क्या कुछ दिया है। क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले में ट्विशा का जो परिवार है उसने हत्या का आरोप मामले में लगाया था और साफ तौर पर ये कहा था कि ट्विशा के साथ मारपीट हुई है और उसकी हत्या कर उसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। और इसी के चलते जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई थी, तो उस पर सवाल उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग यहाँ पे ट्विशा के परिवार ने की थी। अब फिलहाल जो दूसरा पोस्टमार्टम है वो हो गया है, फॉरेंसिक जांच जो है वो पूरी तरह से हो गई है और सीबीआई के पास इस रिपोर्ट को सौंप दिया गया है और अब सीबीआई रिपोर्ट को सौंपेगी और उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ आगे का निर्णय देता है। क्योंकि देखिए, जो रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट आगे की जांच और आगे की जो पूरी कार्रवाई इस पूरे मामले में रहने वाली है इसको तय करेगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हत्या और आत्महत्या के मामले में जो अभी तक की जांच जो लटकी हुई थी वो इस रूप से साफ हो जाएगी कि आखिरकार ट्विशा की हत्या हुई थी या उससे आत्महत्या की थी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या निकलता है। ये जो बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई है। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गौरव आपका।